So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 23 है the normal to the curve x square is equal to 4y passing 1, 2 is A ऑप्शन है x plus y equal to 3, b x minus y equal to 3, नेक्स्ट x plus y equal to 1 और लास्ट है x minus y is equal to 1। तो ऐसे हमें एक कर्व गिवन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, एक पैराबोलिक कर्व गिवन है और रैंडमली हमें एक नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, एक नॉर्मल की इक्वेशन जो नॉर्मल पास करती है 1, 2 से। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गिवन पॉइंट है वो कर्व पे लाई नहीं करता है। आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, ये पॉइंट कर्व पे नहीं आएगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे मैंने अज्यूम कर लिया h, k। सो जो नॉर्मल लाइन है उस पे मुझे दो पॉइंट्स मिल गए हैं, एक पॉइंट उस पे है 1, 2 और दूसरा पॉइंट उस पे है h, k। तो लाइन पे दो पॉइंट है तो उसकी स्लोप को हम कैसे लिख सकते हैं? स्लोप की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो बनेगा k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1। ये हो गई हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। ध्यान रखना है नॉर्मल की स्लोप ये आई है। नेक्स्ट हमें कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसे डिफ्रेंशिएट किया तो बनता है 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है x अपॉन 2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास है h, k, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट h, k निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी? सिंपली डी वाई बाई डी एक्स में h, k सब्सटीट्यूट करना है, तो x की जगह h लिखेंगे तो स्लोप आ गई h बाई 2। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली जा सकती है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट h, k निकालना है, तो ये बनेगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट h, k। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आई है h बाई 2, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी हमारे पास -2 ओवर h। स्लोप ऑफ नॉर्मल की एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू हमने पहले निकाली थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इस रिलेशन से हमें एच के की वैल्यूज़ निकालनी है। एक और रिलेशन हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, इस पे हमने पॉइंट अज्यूम किया है h, k, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4k, ये एक और रिलेशन है। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू चेंज करके इधर रखूँगा, तो k को लिखा जा सकता है एच स्क्वेयर बाय 4। सो ये रिलेशन आ गया है, इसे सॉल्व करके हमें h मिल जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनता है एच स्क्वेयर माइनस 8 अपॉन 4 इंटू एच माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो बनता है -8h प्लस 8 इज इक्वल टू एच क्यूब माइनस 8h। तो -8h कैंसिल आउट, एच क्यूब की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, यानी h की वैल्यू हमें मिल गई 2। h की वैल्यू 2 को हम कर्व में रख देंगे तो k आ जाएगा, तो k बनता है एच स्क्वेयर बाय 4, तो 2 स्क्वेयर 4 ही हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू आ जाती है 1। सो 2, 1 हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं। ये नॉर्मल पे भी लाई करेगा और कर्व पे भी लाई करने वाला है। तो फाइनली अब हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है, स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाली है -2 ओवर h। इसमें h की वैल्यू क्या रखेंगे, जो निकाला है 2, तो स्लोप की वैल्यू आ गई -1। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी जा सकती है यहाँ से, तो y इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1।
तो ध्यान रखना है पॉइंट हमने 2,1 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू रखी जाए तो स्लोप है -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये फाइनली नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। तो ये बनता है ऑप्शन नंबर ए।